A man who leads an immoral life and is interested in pleasure, तो लिबरेटेन यानी कह सकते हैं एक व्यक्ति जो अनैतिक जीवन व्यतीत करता है और सुखों में रुचि रखता है, लिबरेटेन बोलते हैं। लिबरेटेन का मतलब जो सुखी जीवन जीने वाला होता है। प्लेजर माने होता है सुखी, शानदार। इंटरेस्टेड माने रुचि लेना, इमोरल माने होता है नैतिकता से, और लीड्स मतलब अचीव करना। तो लिबरेटेन, लिबरेटेन मतलब होता है दो वर्डों से बना हुआ है। ये इटालियन वर्ड है, लैटिन भाषा के वर्ड से बना हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो साइंटिफिक स्टडी करता है, लैंग्वेजों की रुचि लेता है, साइंस, जो साइंस वाली लैंग्वेज होती है, जैसे H2O3 ऐसे हाइड्रोजन क्लोरिक फ्लोर कमल वाले ऐसे जो रूल होते हैं ना, तो लिंग्स्टिन्स बोलते हैं उसको। लिंग्स्टिन मतलब जो साइंस की भाषा में बात करता है, साइंस की भाषाओं की रुचि रखता है, जैसे कि जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है ना, लिंग्स्टिन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला है वन हु कंप्लाइंस एंड डिक्शनरी, तो मतलब कहने का मतलब वह जो एक शब्द संकलित करता है, यानी जो शब्दों को बनाता है, डिक्शनरी को बनता है। कंप्लाइंस माने होता है बनाना या जोड़ना, तो इसको ग्राफर बोलते हैं। ग्राफर माने होता है बनाना, उस चीज का कर्तक होता है। कर्तक मतलब जैसे फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है ना, या कोरियोग्राफर, तो ये सब बोलते हैं। तो ग्राफर माने होता है कि बनाना, और लेक्सिको माने होता है वर्डों को बनाना, ठीक है। अगला है ए सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, मतलब एक सिपाही जो पैसे के लिए लड़ता है, ठीक है, तो उसको मर्सनरी बोलते हैं। भाड़े का जैसे भाड़े का टट्टू बोलते हैं ना, जो मतलब भाड़े पे लिया आता है, जैसे किसी का मकान खाली कराना, तो उसे भाड़े पे लिया है मारपीट के लिए, तो उसे मर्सनरी बोलते हैं। मर्सनरी जो भाड़े पे लड़ता है, ठीक है। इसमें पूछता अगला, ए हेटर ऑफ वुमेन, मतलब औरतों से नफरत करने वाला, दुश्मनी रखने वाला, औरतों को नापसंद करता। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब होता है रुचि वाला है, मिसोजिनिस्ट। और मिस का वर्ड होता है नेगेटिव, ये जिसके आगे लगता है तो नेगेटिव को फील करता है। देखिए डिस हो गया, मिस हो गया, आ हो गया, अन हो गया, ठीक है ना, ये वर्ड नेगेटिव में चले जाते हैं। अगला है वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब जो दूसरे में बसने के लिए अपना देश छोड़ देता, मतलब जो यहाँ से मतलब समझ लो अमेरिका जाके बस गया, तो माइग्रेट या माइग्रेटरी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके बस जाता है, और जो दूसरे देश से अपने देश में तो इमिग्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वन हु स्पेंड वेरी लिटिल, तो मिजरी माने कंजूस होता है, ठीक है ना, कम खर्च करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉजेज, तो मार्टरी माने होता है शहीद, मतलब जो एक नेक काम के लिए मारा जाता है उसके लिए शहीद की उपाधि दी जाती है। जैसे हमारे सेना में ज्यादातर मार्टरी बोलते हैं, मार्टरी का मतलब होता है शहीद हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो नेक काम कर रहे हैं, वो पूरे देश के लिए शहीद होते हैं, इसलिए उनको लिए मार्टरी बोलते हैं, शहीद की उपाधि दी जाती है। यहाँ पे हु होगा दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ी क्लैरिकल मिस्टेक हो। वन हु प्रिटेंड माने होता है बहाना बनाना, ठीक है ना। टू नाउ ए ग्रेट डील अबाउट एनीथिंग, यानी जो हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानने का दिखावा करता है, यानी बहाना बना रहा है या शो ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। अ ग्रेट डील ऑफ क्या होता है, एक बड़ा, यहाँ पे फ्रेजर है एक ग्रेट डील अबाउट, ठीक है ना। तो चर्टेन बोलते हैं उसको, चर्टेन जो दिखावा करने वाला, अपने आप को बढ़ चढ़ के बताने वाला। अ हेटर ऑफ मेकिंग, तो मिसएंथ्रोपी और मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना, जो मानव जाति से घृणा करता है, मतलब जो लोगों से नफरत करता है, कहते हैं ना कि यार लोगों किसके बारे में, लोगों से अच्छा तो जानवर हैं ये वो, तो इस तरीके से जो फीलिंग रखता है, तो मानव जाति से घृणा करने वाला, तो मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से वर्ड ब्रेक हो जाते हैं। अगला करते हैं, अगला पूछता है अ हेटर ऑफ मैरिज, तो मिसोगेमिस्ट बोलते हैं, जो शादियों से नफरत करता है उसको मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। अगेन शादी से नफरत करने वाला मिसोगेमिस्ट, ठीक है। अगला करते हैं वन हु बिलीव्स इन वन गॉड्स, तो मोनोथिस, एक 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 सर्वेवादी, एक सर्वेवादी का मतलब होता है जो एक ही
भगवान पे मतलब सभी भगवान को एक मान लेता है, ठीक है ना। जैसे अल्लाह, विष्णु, जीसस दुनिया भर के भगवान है, लेकिन सबको एक मान लिया उसने, तो एक सर्ववादी। तो मोनोथेटिस, ठीक है। मोनोथेटिस का मतलब एक सर्ववादी, जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, मतलब सभी को एक ही ईश्वर मानता है। अगला है ए पर्सन इन हिज 19s, तो नैनाजेरियन। तो जेरियन का मतलब होगा यहाँ पे एज, ठीक है, और नैना का मतलब होगा 9, 9 जैसे 9 बोलते हैं ना, NINE 9, तो यहाँ पे नैना लैटिन वर्ड बना दिया इसने, नैना, ठीक है। इसको आप ऐसे नैन से भी याद कर सकते हैं, नैनाजेरियन। तो जेरियन का मतलब होता है नजरिया, वैसे भी इसको बोल सकते हैं, नजरिया दिख रहा है, जनरेशन या जेरियन, ठीक है ना, जनरेशन से ही जेरियन बना ये वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड है वन हु कलेक्ट ऑफ स्टडी कॉइन्स, मतलब जो सिक्कों को कलेक्ट करता है, उनकी स्टडी करता है, अध्ययन करना, यानी उनके बारे में सोचता है, ठीक है ना। तो उसको न्यूमेस्टिस बोलते हैं उसको। सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप अपने हिसाब से कर लेना। न्यूमीमेस्टियस, ठीक है ना, मुद्रा शास्त्री, यानी न्यूमेरियस्टिस्ट होता है जो मुद्रा शास्त्री। इस्ट माने होता है जो अध्ययन करने वाला, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। अध्ययन करता है, तो जो जिस चीज में अध्ययन कर रहा है उसका लिस्ट बोल जाता है। डॉक्टरोलॉजिस्ट, तो अध्ययन करने वाला यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। वन न्यू टू एनीथिंग, नोविस होता है, नौसिखिया, टायरो होता है, न्यू टाइप होता है। न्यू टाइप, ये तीनों वर्ड एक जैसे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, ठीक है ना। जो नौसिखिया, जिसको किसी चीज का ज्ञान है, वो पहली पहली फील्ड में होता है, ठीक है ना। और ये एंटोनिमस, सिनोनिमस, ठीक है, और एंटोसिनोनिम में भी ये वर्ड रिपीट होते हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कर लेना। सबकी भैया सब में कुछ खासियत की कमी होती है, सबको परफेक्ट नहीं बनाया गॉड ने, ठीक है। अगला है वन हु कैन ईट एनीथिंग, तो ऑमनिवोरियस, ऑमनिवोरियस सर्वभक्षी, मतलब जो सब कुछ खा सकता है। सर्वभक्षी मतलब जो सब कुछ खा लेता है, जिसको सब कुछ मिलता है, मांस मछली, है ना, उसके लिए ये। अगला है अ पर्सन हु टेक्स एडवांटेज, एडवांटेज मैंने लाभ उठाना, और टेक्स मैंने यही है ऑफ एवरी चांसेस ऑफ सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, मतलब जो हर एक मौके का फायदा उठाना, यानी क्या है, मौका देखते ही चौका मारना, उसको बोलते हैं अवसरवादी। मतलब जैसे ही मौका मिला उसने वैसे चांस उठा लिया उसका, तो अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं उसको। अ पर्सन इन हिज 18s, तो 18s का मतलब ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब आप कंप्यूटर से भी रिलेटेड बोलते हैं, ऑक्टा कोर जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर में, तो ऑक्टा कोर होता है। ऑक्टा का मतलब होता है पेयर होना, ऑक्टा मतलब 8 का, 4 का और जमा 4 का पेयर हो, तो यानी 8 हो गए, तो ऑक्टाजेनियस, तो यानी 8 के अंडर में, यानी 80 से, और जेनेरियन माने होता है जनरेशन, आपको पहले भी पता है। तो यानी जो 80 से 89 साल का हो बीच में, उसको ऑक्टाजेनियन बोलते हैं, और 19 का होता है तो नोनाजेनियन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला है वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, मतलब क्या कहता है, जो वकूट सार्वजनिक भाषण देता है, मतलब उल्टे सीधे जो भाषण देता है, इलोक्वेट होता है, एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है इलोक्वेट। लुक्वेंट माने होता है बोलना, बढ़ चढ़ के, यानी बोलना। लिक्वेंट माने होता है बोलना, शब्दों से संबंधित होता, और इलिक्वेंट माने होता है जो वक्तिपूर्ण, वक्तिपूर्ण मतलब जो अलग तरीके से वक्ता होता है, ठीक है, उसको, ठीक है। अगला है वन हु नाउज एवरीथिंग, ओमनीसेंस, ओमनीसेंस का मतलब सर्व ज्ञान, जिसको सभी चीज का ज्ञान होता है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब जो सब, जिसमें सारी सर्वशक्तिमान है, तो ओमनी प्रोटेंट, प्रोटेंट माने पावर होते, प्रोटीन से प्रोटेंट बनता है, ठीक है ना, और ओमनी का मतलब सर्व, सर्व जगह, ठीक है ना। ये दो वर्ड रूट है, एक ओमनी है, ओमनी माने हो गया सर्व जगह होना, और प्रोटेंट, प्रोटीन से रिलेटेड कर दो, प्रोटीन यानी प्रोटीन खाओगे तो पावर आएगा, तो सर्वशक्तिमान है। और यहाँ पे ओमनी सेंट, सेंट माने होते हैं ज्ञान, जैसे साइंस विज्ञान और साइंस, तो वो ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला करते हैं, अगला है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है ना, तो सर्वव्यापी, यानी कहने का मतलब जो सब जगह मौजूद होता है।
तो ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत होना और ओमनी का मतलब वही है सर्व जगह, ठीक है। वर्ड रूट है, वर्ड रूट को हमेशा याद रखना, जब वर्ड रूट होता है जब प्लस 2 वर्ड होते हैं, ठीक है ना, उसको वर्ड रूट बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप लेक्सिकोग्राफी भी बन सकते हो भाई। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है वर्ड रूट बनाने वाला या डिक्शनरी को बनाने वाला, लेक्सिकोग्राफर। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत है और देखोगे तो सही है, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ टाइम काम आने वाला है। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम पर्पज से देख रहे हो, आप नॉलेज के लिए भी इसको देख सकते हो अगर टाइम है तो। अगर आपको लगता है कि ये वेस्ट है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई फोर्स नहीं है। लाखों यूट्यूब पे लाखों बकवास की चीजें आप वो देख सकते हो, ठीक है। चलो, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ओमनी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, किसी से आशा लगना। जैसे ऑप्टिमिस्ट एक प्राइम मूवी थी ट्रांसफॉर्मर, तो उसमें ऑप्टिमिस्ट होता, तो यानी क्या होता है, वो आशावादी होता, लोगों से आशावादी रखता है, ठीक है ना। वो रॉबोट होता लेकिन धरती के लोगों से आशावादी रहता, तो उस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट हो गया मतलब आशावादी, ठीक है ना। ए चाइल्ड हु प्रेजेंट आर द डेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्फन हो जाएगा। ऑर्फन माने अनाथालय हो गया, ठीक है, या अनाथ, ठीक है ना, यानी उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई नहीं आगे पीछे, ठीक है ना। तो ऑर्फन, अनाथ बच्चा। वन हु हैज बीन बिफोर अनदर इन ऑफिशियल और इन एम्प्लॉयमेंट, तो इसको आप समझ सकते हैं प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स माने होता है कि वह जो कार्यालय या रोजगार में दूसरों के से पहले रहा हो, यानी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब जो भी, जैसे ऑफिस होता है, इसको आप ऐसे इसको ऐसे पूर्ववर्ती कहते हैं कि मतलब प्रोसीडियर्स का मतलब हो गया कि एक स्थान पे जैसे मान लो कोई काम कर रहा, अब वो रिटायर हो गया, उसकी जगह पे दूसरा आ गया, लेकिन वो उससे पहले वो काम आके समझाता कुछ दिनों के लिए नए बंदे को, तो उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती वाले बंदा, ठीक है। उस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगला, वन हु लेंड्स मनी एंड कीप गुड्स एंड द सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो पाउंड ब्रोकर, पाउंड ब्रोकर माने होता है साहूकार। ब्रोकर माने तो आपको पता है ये एजेंट होता है, किसी भी तरीका एजेंट, उसको ब्रोकर बोलते हैं। और पाउंड, पाउंड माने होता है ये पाउंड, जैसे पाउंड है ना आपका, पाउंड से वर्ड जो बनता है ना, POUND, पाउंड होता है, तो ये पाउंड, उसको ये ब्रेक किया हुआ वर्ड को उससे लिंक करके बनाया, जैसे पाउंड, पाउंड माने वसूलना एक तरीके से। और पाव, पाव अगर एक आपने सुना होगा बड़ा पाव, ये मुंबई का फेमस होता है, तो पाव जो होता है फूला होता है, तो इस तरीके से पाउंड है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को फूल डाल लेना यानी वसूल लेना, हद से ज्यादा उससे वसूल लेना, मतलब भारी भरकम ले लेना, तो उसको पाउंड ब्रोकर, ये वर्ड है ये, ठीक है। अगला करते हैं, पाउंड ब्रोकर पढ़ा था हमने कि मतलब वसूलना यानी ब्याज व्याज लेना जो होता है उसके लिए। अगला है, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, तो पोस्टुमिस्ट, पोस्टुमिस्ट माने उपरांत, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा। जैसे कुछ औरतें होती हैं, उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनका बच्चा पैदा होता है ना, गर्भ में होता है, तो उसको पोस्टपोन्स बोलते हैं उन बच्चों को, ठीक है ना। वो लेजिमेट ही होते हैं, ठीक है ना, ये मत सोचना नाजायज संतान, वो लेजिमेट बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अगला है, ए पर्सन हु हैज मेनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरिज, मतलब कहने का मतलब है एक व्यक्ति जिसके पास शादी करने का इरादा नहीं है, बिना कोई प्रेम संबंध के, ठीक है ना, तो फ्लेंडर बोलते हैं। फ्लेंडर का मतलब होता है कि साला इसकबाज, जो इसकबाज होता है उसको फ्लेंडर बोलते हैं। मतलब उसका इंटेंडिंग माने होता है इरादा, किसी चीज का इरादा रखना है, और इंटेंडिंग के साथ टू की प्रीपोजिशन आते हैं, ये हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है ना। इंटेंडिंग टू मैरी, ये एक फ्रेजर बन जाता है, तो यानी ऐसा कोई इरादा नहीं शादी करने का, लेकिन भाई उसके साथ वो सारे काम करने जो शादी के बाद होते हैं महिला के साथ, तो वो इंटेंडिंग हो गया, इरादा रखना, तो इसको बोलते हैं फ्लिंडर। इसकबाज बोल सकते हैं या फिर अपने मतलबी का बोल सकते हैं कि लड़कियों के स्वार्थ से खेलना। अगला है, ए पर्सन हु मेट्रिस्टिलियस टेस्टिस इंडिफरेंटेड टू आर्ट एंड द लेक्चर, तो फिलिस्ट्रीन बोल सकते हैं, ठीक है ना। मटेरियल स्टिक्स, तो मटेरियल स्टिक्स जो होता है मटेरियल से बनी हुई, भौतिक चीजों से बनी होती है। टेस्ट होता है मतलब स्वादिष्ट, और इनडिफरेंट अगेंट आ गया, डिफरेंट बने होता है अलग, और इनडिफरेंट बने अलग ही है, ठीक है ना, आ दूसरे। आर्ट और लिटरेचर, लिटरेचर माने होता है ज्ञानी, और तो उसको हम बोलते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन माने भौतिकवादी रुचि या व्यक्ति, कला और साहित्य से प्रति उदासीन रहने वाला,
तो फिलिस्तीन बोल सकते हैं। फिलिस्तीन माने होता है वही है जो इन कलाओं का प्रेमी रहता है और इनसे अलग रहता है, ठीक है ना। अब है वन हु वॉक्स ऑन द फुट, तो पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन माने होता है पैदल चलने वाला है। जैसे कि मान लो ये रोड है, तो रोड के किनारे किनारे पे ऐसे कुछ बना होता है ना एक चबूतरा सा जिसपे आदमी चलते हैं इस तरीके से, तो उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। पेडिस्ट्रियन यानी पैदल चलने की राह, उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। अगला वर्ड है वन हु लीड्स अनदर इन एनी फील्ड्स, तो पाइनर बोलते हैं। पाइनर का मतलब होता है आपको, पाइनर का मतलब जो किसी भी क्षेत्र में दूसरों का नेतृत्व करता है, यानी आपको सपोर्ट देता है, सपोर्टिव होता है आपका कोई भी एनी फील्ड में। कहते हैं ना कि यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हर राह पे साथ दूंगा, तो पाइनर बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को कि ही इज ए पाइनर पर्सन, यानी भाई ये मेरी हर राह में मेरे साथ है, ठीक है ना। चलो आज की सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करो अच्छे से इसकी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सीरीज में बनाता हूँ।